हे एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही क्रिस्पी सर्दियों वाली नमकीन। तो ये मेरे पास गेहूं का आटा है और ये मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी में मैं मिक्स कर रही हूँ काले तिल। काले तिल के बाद मैं ले रही हूँ ये 2 पीस बड़े हैं मेरे पास आम के अचार के, 4 हरी मिर्च हैं और 1 चम्मच जीरा है। और इस आटे को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ फटे दूध का पानी। जब दूध फट जाता है और उसका पानी रह जाता है और पनीर को हम निकाल लेते हैं तो वही पानी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं इस फटे हुए दूध के पानी को हल्का गुनगुना कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं। ठंडे पानी से या ठंडी भी किसी चीज़ से जो है आटे बनाने से जो है वो पूरा अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ गेहूं का आटा और गेहूं के आटे में हल्का सा नमक, अजवाइन क्रश करके। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ देसी घी। देसी घी से मोयन लगा रही हूँ और घी हमें इतना डालना है जिससे कि हमारे इस आटे का हल्का सा लड्डू बनने लगे, हल्का सा गीला हो जाए। तो घी डालना इसलिए ज़रूरी है कि हमें नमकीन बनानी है तो वो नमकीन थोड़ी सी क्रिस्पी बने, खाने में टेस्टी लगे। तो ठंड की वजह से घी भी जम रहा है, तो हमें दोनों हाथों से इन तीनों चीज़ों को यानी कि नमक, अजवाइन और घी को इस तरह से बनाकर तैयार करना है। और ये फटे दूध का जो पानी मैंने हल्का गुनगुना किया है, इसको थोड़ा थोड़ा डाल करके हमें एक सख्त सा डो तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस पानी को डाल रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से इसको बना रही हूँ। कोई भी चीज़ आप तैयार करें जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे उस रेसिपी को तैयार करें तो आपकी रेसिपी ज़बरदस्त और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो हमारा आटा भी तैयार हो गया है और हमने इस आटे को थोड़ा सख्त सा बनाया है, थोड़ा टाइट बनाया है, जिससे कि हमारी जो नमकीन है वो थोड़ी क्रिस्पी बने। और आटे को 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से ढककर रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर 7 मिनट से 8 मिनट के लिए तैयार कर रही हूँ, इसको ढक के रख रही हूँ जिससे कि आटा अच्छे से तैयार हो जाए, फूल जाए। जब तक आटा रेस्ट पर है तब तक मैं बना रही हूँ ये मसाला। तो मेरे पास ये थोड़ी सी मतलब 1 मुट्ठी कसूरी मेथी है, 2 आम के अचार के पीस, उनको मैं काट के डाल रही हूँ। कभी मिक्सी के जार में पूरी तरह से ये ना पिसे। और 4 हरी मिर्च तोड़ करके, और ये 1 चम्मच जीरा है इसको। और हमें इसमें हल्का सा काला नमक डालना है, क्योंकि कसूरी मेथी है, अचार है, हरी मिर्च है, तो इनमें थोड़ा सा नमक जाना लाजमी है। और अब मैं इसको पीस रही हूँ। मिक्सी को हमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रोक रोक के चलाना है, लगातार नहीं चलाना है। और देखते रहना है कि ये अच्छे से बारीक हुआ कि नहीं। पानी नहीं डालना है, ना किसी का चिकनाई वगैरह, बस ऐसे ही इसको पीसना है। तो इस तरह से हमारा मसाला पीसकर हो गया है तैयार। अब हमें क्या करना है, हमें आगे देखना है कि हमें इस मसाले को कैसे तैयार करना है। तो अभी मसाला कच्चा है, हमें एक लो फ्लेम पर एक कढ़ाई रखनी है। तो मैं यहाँ पर लो फ्लेम पर एक छोटी सी आयरन की कढ़ाई रख रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में डाल रही हूँ मैं ये काला तिल। काले तिल डालने के बाद मसाला डाल रही हूँ, अच्छे से पका लेना है। अच्छे से क्या मतलब, ठीक है ये थोड़ा सा पकने के बाद मैं फिर इसमें डालूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इस तरह से ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब हम जो आटा हमने 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था वो हमें निकालना है और हमें देखना है कि आटा कितना अच्छे से तैयार हुआ। तो अच्छे से फूल गया है और हल्की सी सॉफ्टनेस आ गई है। तो हमें इसको बनाना है 5 से 7 मिनट के लिए, हमें इसको अच्छे से मलना है, कमाना है, जिससे और अच्छे से तैयार हो जाए। फिर हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेने हैं, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं। और अब हमें 5-6 रोटी एक साथ बेल कर रखनी है। तो मैं यहाँ पर उन टुकड़ों की बड़ी बड़ी रोटी बना लूँगी। और इतनी पतली, आप देख रहे हैं, इतनी पतली, जितनी पतली हो सके आप उतनी पतली बना सकते हैं। और इस तरह से रोटी सारी मैंने बेल ली हैं। अब इनका आगे का
जो तैयारी है नमकीन बनाने की वो मैं इस तरह से करूँगी कि एक चकले पर मैंने इस तरह से ये रोटी फैला ली है। उसके ऊपर से जो मसाला मैंने अभी तैयार करके रखा है उसको हमें फैलाना है अच्छे से। आप हाथ से फैलाएं, चम्मच से फैलाएं, ये आपकी चॉइस है। उसके ऊपर से फिर से मैंने रोटी रख दी है, कवर कर दी है, फिर से मसाला फैलाया है और फिर से रोटी कवर कर दी है। फिर से हमें मसाला फैलाना है और इस तरह से रोटी फैलानी है और फिर से मसाला और फिर से रोटी। तो इस तरह से 5 रोटी हमने ली हैं और उनके बीच में इस तरह से मसाला फैलाया है और फिर इनको हल्के हाथों से हमें बेलना है। और अब लास्ट रोटी पर मैं इस तरह से वही मसाला फैला रही हूँ। हल्का सा ऊपर से मैंने सूखा आटा स्प्रिंकल किया है। अब मैं यहाँ पर जितना मुझसे टाइट होगा उतना मैं रोल यहाँ पर बनाकर तैयार करूँगी। जितना टाइट रोल बनेगा आपकी जो नमकीन है वो उतनी ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी, क्योंकि जब आप इसको तलोगे तो ये फैलने का या खुलने का डर नहीं रहेगा। तो जब आप इसका रोल बना रहे हैं और आखिरी छोर पर आ रहे हैं तो आखिरी छोर पर आप इसको हल्का सा पानी लगा दें और पानी से इसको चिपका दें, बेल लें और फिर इसको इस तरह से कट कर लें। तो स्टार्टिंग में जो आप कट करोगे ये रोल को, उसको निकाल देना है और फिर आप अपने अकॉर्डिंग मोटा या पतला इस तरह से आप ये पीस कट कीजिए। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पीस कट कर रही हूँ और जो शुरू का और लास्ट का जो पीस है उसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी मसाला नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक रोल बनकर तैयार हुआ है। उसके हमने पीसेस कट कर लिए हैं। तो यही हमारी नमकीन है। तो अगर आप रोल को थोड़ा टाइट करके बनाओगे तो जो आप इस तरह से हल्के हाथों से इसको प्रेस करोगे तो ये खुलेगी नहीं, ना तेल में जाकर ना ये सही। तो हल्के हाथों से अगर रोल बनाओगे तो इसका खुलने का डर रहेगा जब आप डीप फ्राई करोगे। तो हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है इस तरह से। तो ये नमकीन ख़ास तौर से सर्दियों के लिए ही बनाई जाती है, क्योंकि कसूरी मेथी का भी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, काले तिल की भी गर्म होती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक औषधि है, क्योंकि दोनों में ही बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बहुत चीज़ों की पूर्ति करते हैं। तो कसूरी मेथी तो पेट की सभी समस्याओं को दूर करती है और काला तिल में भी विटामिन ए, बी और डी पाया जाता है। तो इस तरह से हमें आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में या रिफाइंड ऑयल में इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में मैं इन चीज़ों को इस नमकीन को डीप फ्राई कर रही हूँ लो फ्लेम पर। तो तेल को हमें हल्का गर्म करना है, उतना गर्म करना है जिससे कि ये नमकीन जो है डालते ही साथ थोड़ी डीप फ्राई होने लगें। तो इस तरह से लो फ्लेम पर मैं इन सभी नमकीन को अलटते पलटते हुए चलाते हुए इनको डीप फ्राई करूँगी और जब तक ये अच्छे से इनमें कलर ना आ जाए, गोल्डन कलर के ना हो जाए, तब तक मैं इनको डीप फ्राई ही करूँगी। तो इस तरह से ये सभी नमकीन जो है अच्छे से डीप फ्राई हो गई हैं। इनको हमें निकालना है और फिर से हमें जो है डालना है। तो आप देख रहे हैं इतना हल्का गरम तेल है और इतने हल्के गरम तेल में, मतलब तेज़ नहीं है और हल्का भी नहीं है, मीडियम गरम तेल है, में हमने इन सभी नमकीन को डीप फ्राई किया है। तो फटे दूध का पानी है और गेहूं के आटे से मैंने ये नमकीन बनाकर तैयार की है। तो मैं आपको एक नमकीन दिखा रही हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। गेहूं के आटा है ये। तो गेहूं के आटे से आप इतनी क्रिस्पी नमकीन बना सकते हैं। कसूरी मेथी, काले तिल, कुछ अचार, हरी मिर्च, जीरे के साथ मैंने इस नमकीन को तैयार किया है। और ये नमकीन आप ज़्यादातर सर्दियों में ही बनाकर खाएं, क्योंकि इसमें काला तिल और कसूरी मेथी पड़ी है जिसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में ही ये खाई जाती है। तो हमारी ये नमकीन बनकर तैयार। आप सब भी आ जाइए नमकीन को चाय के साथ टेस्ट करने के लिए और आप सब मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।